दोस्तों, चाहे आप तुर्की को पसंद करते हो या ना करते हो, लेकिन आज आप भी तुर्की की तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि तुर्की ने समय से 10 साल पहले ही एक ऐसे हथियार को बनाकर तैयार कर लिया है जो आने वाले समय में भारत और भारत के एक मित्र देश यानी कि आर्मेनिया की टेंशन को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने वाला है। इस हथियार को तुर्की ने ऐसी परिस्थिति में बनाकर तैयार किया है जब तुर्की के अंदर एक बड़ा आर्थिक संकट चल रहा है। इस समय तुर्की की करेंसी यानी कि लीरा लगातार डॉलर के मुकाबले गिरती जा रही है और ऐसी परिस्थिति में तुर्की ने अपने इस हथियार को बनाकर तैयार किया है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में ही तुर्की ने अपने बायकतार किजलिमा ड्रोन को मैदान में उतारा है। बायकतार किजलिमा एक स्टेल्थ ड्रोन होने वाला है जिसको तुर्की ने 2012 में बनाना शुरू किया था और 12 सालों की कड़ी मेहनत के बाद अब ये ड्रोन बनकर तैयार हो चुका है। आज तुर्की की तरफ से इस ड्रोन के इंजन की कुछ टेस्टिंग की गई है और उम्मीद इस बात की जा रही है कि तुर्की इस साल के अंत तक इस ड्रोन की फर्स्ट फ्लाई को भी कंडक्ट कर लेगा और 2025 के मिड तक तुर्की इस ड्रोन का प्रोडक्शन भी शुरू कर देगा, जिसके बाद तुर्की की सेनाओं को ये ड्रोन मिलने भी शुरू हो जाएंगे। और तुर्की की तरफ से अभी से ये भी प्लानिंग करनी शुरू कर दी गई है कि हम अपने इस बायकतार किजलिमा ड्रोन को अपने मित्र देशों को भी देंगे। इस समय देखा जाए तो तुर्की के केवल 2 ही पक्के दोस्त हैं, जिसमें से पहले देश का नाम अजरबैजान है और दूसरे देश का नाम पाकिस्तान है। तुर्की की तरफ से अपने बायकतार किजलिमा ड्रोन को इन दोनों ही देशों को डेफिनेटली दिया जाएगा। अगर ये ड्रोन तुर्की ने पाकिस्तान को दिया तो भी भारत की टेंशन बढ़ने वाली है और अगर तुर्की ने इस ड्रोन को अजरबैजान को दिया तो भी भारत की टेंशन बढ़ने ही वाली है, क्योंकि पाकिस्तान तो इस ड्रोन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ही करेगा, वहीं पर अजरबैजान इस ड्रोन का इस्तेमाल भारत के दोस्त यानी कि आर्मेनिया के खिलाफ करेगा। इस समय देखा जाए तो अगर हमको तुर्की के इस किजलिमा ड्रोन का मुकाबला करना है तो हमको जल्द से जल्द अपने ओरा यानी कि घातक बॉम्बर को जल्द से जल्द मैदान में उतारना होगा, जब ही जाकर हम तुर्की के इस बायकतार किजलिमा ड्रोन की टक्कर ले पाएंगे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि तुर्की इस बायकतार किजलिमा ड्रोन को बनाने के ही बाद नहीं रुकने वाला है, क्योंकि तुर्की ने अभी से इस बात की भी प्लानिंग कर ली है कि बायकतार किजलिमा को जैसे ही सेना में शामिल किया जाएगा उसके तुरंत बाद ही तुर्की की कंपनी यानी कि बायकतार की तरफ से किजलिमा ड्रोन के एक सुपरसोनिक वर्जन को भी बनाना शुरू कर दिया जाएगा। और तुर्की का टारगेट यह है कि हम 3 से 4 सालों के अंदर अंदर ही किजलिमा ड्रोन के सुपरसोनिक वर्जन को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। साथ में तुर्की का यह कहना है कि जो हमारे किजलिमा का सुपरसोनिक वर्जन होगा वो इतना ज्यादा दमदार होगा कि वो काफी आसानी से अमेरिका के F-35 फाइटर जेट का भी मुकाबला कर पाने में सक्षम होगा। ऐसे में अब भारत के लिए यही बेहतर होगा कि हमको जल्द से जल्द अपने घातक बॉम्बर को मैदान में उतारना होगा और अगर हमने अपने घातक बॉम्बर को जल्द से जल्द बनाकर तैयार नहीं किया तो आने वाले समय में तुर्की का ये किजलिमा ड्रोन हमको बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने वाला है।